सुनिए, आप चाय पीजिए, मैं नहा के आती हूँ। रेडी हो जाओ, डॉक्टर के जाना है चेकअप के लिए। हाँ बस होती हूँ। अच्छा, आपने नाश्ता नहीं करना क्या? नहीं, वापस आके कर लेंगे। डॉक्टर के टाइम बहुत लग जाता है, सुबह सुबह भीड़ कम होगी। ठीक है। अरे आता हूँ भाई। जी कहिए। कनाल कौन है जहाँ पे? जी मैं ही हूँ कुणाल। आपका रेस्टोरेंट है मेरे पास। रेस्टोरेंट? मगर क्यों? जो कल रात हाईवे पे मर्डर हुआ है, हमें पता चल चुका है कि वो आपने किया है। मर्डर? मैंने कोई मर्डर नहीं किया साहब। हर गुनहगार गुनाह करने के बाद यही बोलता है। चल पुलिस स्टेशन, सब मान जाओगे। क्या हुआ? संजना, ये मुझ पर मर्डर का इल्जाम लगा रहे हैं। मर्डर? ऐसे कैसे? ऐसा ही होता है मैम, ये इल्जाम नहीं सच्चाई है। नहीं नहीं सर, मेरे पति ने कोई मर्डर नहीं किया है। प्लीज़ आप इन्हें छोड़ दीजिए। वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हमें चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। अब ये डॉक्टर वाला बहाना तो नहीं चलेगा मैम। ये बहाना नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। हम हस्बैंड वाइफ हर हफ्ते चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। बड़े आए चेकअप कराने वाले। चल पुलिस स्टेशन, तेरा वहां पे करता हूँ चेकअप। अभी चल। सर सुनिए तो सही। बोल साले, क्यों मारा उस आदमी को? सर मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। आप मानते क्यों नहीं? मैं नहीं मानूंगा, तू मानेगा। अब बताएगा, जा और मार खाने का इरादा है। सर मैंने किसी को नहीं मारा। कल रात तो मैं हाईवे पर भी नहीं गया। बीमार होने की वजह से मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता सर। अच्छा झूठ बोल लेता है। मेरे पास प्रूफ है, उसको कुणाल ने मारा और वो कुणाल तू ही है। सर, इसकी बीवी आई है। चल आता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है घर में, मर्डर करते समय उसका भी ख्याल नहीं आया कि तू जेल चला गया, तो बाद में वो क्या करेगी? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, किसी को नहीं मारा। हट साला। बैठिए। क्या कहना है? जी प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए। क्यों क्यों छोड़ दूं उसको? उसने क्या बहुत नेक काम किया है जो उसको सम्मानित करके भेजूं जहां से? मैडम, आपके पति ने मर्डर किया है, अब तो उसे उम्र कैद होगी। प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए। मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो किसी का मर्डर कर ही नहीं सकते। कभी कभी सामने वाला वो सब कर देता है जो हमने उसके बारे सोचा भी नहीं होता। हो सकता है इनका कोई पुराना लड़ाई झगड़ा हो। लड़ाई झगड़ा?
नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। मैडम, मैंने आपसे स्टेटमेंट नहीं मांगी कि वो ऐसे हैं या नहीं हैं। अब तो ये कानून तय करेगा। सर, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी आपको है मैम, हमें नहीं। आप हमारा टाइम बर्बाद मत करो, हमें पूछताछ करने दो और आप जाओ जहां से। सर प्लीज़ आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुन सकता आपकी बात कोई, अब जाओ जहां से। अरे वाह, क्या चीज है। क्या फिगर है। सुनो जरा, जी कुछ हद तक आपकी बात मुझे सही लगी। मैं पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करके आपको फोन करता हूँ। जी ठीक आप है। अपना नंबर छोड़ जाइए जहाँ। जी अच्छा। इस कमर को तो क्या नाम है आपका? जी संजना। आपकी तरह आपका नाम भी बहुत सुंदर है। जी जी थैंक्स। ये चिड़िया तो फंसेगी जाल में। संजना जी, क्या मस्त चीज हो। एक बार मिल जाए ना बस। एक बार फोन पे बात करता हूँ, बोलता हूँ कि तेरे घर वाले को तो छोड़ दूंगा, बस एक बार। अभी करता हूँ कॉल। नहीं, उसके घर वाले को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मर्डर का केस है उसके ऊपर। अरे जब छोड़ना होगा तब देखेंगे। अब संजना जी को तो मिलने एक बार। हेलो। हाँ जी संजना जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मैं इंस्पेक्टर बलदेव बात कर रहा हूँ। ओ हाँ जी। कहिए क्या हुआ? मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया क्या आपने? नहीं मैम, अभी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ओ इंस्पेक्टर साहब, आप जो भी करो, जैसे भी करो, पर मेरे हस्बैंड यहाँ से बाहर आने चाहिए बस। वो भी बाहर आ जाएंगे, बट उससे पहले मुझे आपके घर आना होगा।
पर क्यों? अब आपके पति को छोड़ना है, कुछ इन्वेस्टिगेशन आपके घर से भी होगी। ओ ठीक है, आप जब चाहे हमारे घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ सकते हैं। मैं रात को आता हूँ। जी ठीक है। संजना जी, संजना जी। ओ इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए। मैं हलवा बना रही थी, लीजिए आप भी खाइए। सोए नहीं आप अभी तक? जिस औरत का पति बिना कोई गुनाह किए हवालात में बंद हो, उस औरत की आंखों में भला नींद कैसे आ सकती है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति रिहा होकर घर वापस तो आ जाएंगे ना? कोई बात नहीं, आ जाएंगे बार वो भी। बस आपको इन्वेस्टिगेशन में मेरा साथ देना होगा। जी मैं आपके साथ हूँ। बताइए कहाँ से शुरू करनी है इन्वेस्टिगेशन? जहाँ से। जी प्लीज़ आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, पहले आपको तो पकड़ लूँ। जी ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। अरे कुछ नहीं होती लाइफ बर्बाद। मैं तो आपको पाने के लिए फिदा हूँ। बदले में आपके पति को मर्डर केस से बचा रहा हूँ। डील अच्छी है। ऐसी डील कभी कभी घाटा भी दे जाती है साहिब। पराया माल खाना खतरनाक हो सकता है। खतरों के खिलाड़ी किसी खतरे की परवाह नहीं करते। बस आप मेरी आज की रात रंगीन कर दो। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मैंने आपकी बात मान ली। अब तो आप मेरे पति को छोड़ दोगे ना? अब तो इसके साथ एंजॉय भी कर लिया, मगर इसके पति को छोड़ूं भी तो कैसे? अगर कोई और केस होता तो सोचता। अब मर्डर केस के लिए आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या क्या बोलूं? मैं पूछ रही थी कि आप मेरे पति को कब छोड़ोगे? बहुत जल्द छोड़ दूंगा। बस इन्वेस्टिगेशन खत्म होते ही। ठीक है? अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे यादव, जी साहब। वो जो कनाल है उसका क्या हुआ? रात उगला कुछ? सर वो मैं आपको बताने वाला था कि जो डेड बॉडी के पास हमें पैन कार्ड मिला है वो इस कुणाल का नहीं है। फोटो साफ ना होने की वजह से हमें पहचानने में गलती हो गई। तो फिर असली कातिल कहाँ है? वो तो कल ही रात सिटी पुलिस ने पकड़ लिया। चलो अच्छा हुआ, इसकी तो जिंदगी बच गई, वरना सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसता। तो फिर छोड़ दूं इसको सर? छोड़ दे। ठीक है सर। अरे सुन। जी सर। अभी मत छोड़ उसको, अंदर ही रहने दे। मगर क्यों सर? अब तो असली मुजरिम भी पकड़ा गया, फिर क्यों इस बेचारे को? तू अपनी जॉब कर, ज्यादा सीनियर बनने की जरूरत नहीं। चल बैठ उधर।
बनी बात। हेलो। कैसी हो डार्लिंग? बस ठीक। आप बताइए क्या बना? हो गई इन्वेस्टिगेशन? बस 15 दिन में हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड को जल्दी घर भेज दीजिए। मैं घर में अकेली हूँ। अरे हमारे होते हुए तुम अकेली कैसे हो जाने मन? कुछ दिन और हलवा खिला दो। चल रखता हूँ, तैयार रहना। तो तुमसे सच में प्यार हो गया। अब तो मुझे लगता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। सच है ना? और तो कुछ कह नहीं सकती, बस इतना ज़रूर कहूँगी कि अब तो एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। इंस्पेक्टर साहब, अब तो 15 दिन हो गए हैं। आज तो आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी ना? हाँ जाने मन, अब तो हो जाएगी। तो फिर आज तो मेरे हस्बैंड घर वापस आ जाएंगे ना? अरे हम क्या मर गए हैं जो उसकी जरूरत पड़ गई? जी बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं हूं ना सब कुछ करने के लिए। देखिए, आपने 15 दिन का बोला था, इसलिए आज हर कीमत पर मेरे हस्बैंड घर वापस आने ही चाहिए। ठीक है, भेज दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। आपकी सारी शर्तें तो मैंने मान ली, अब और कौन सी शर्त है? शर्त ये है कि तुम मुझे मिलती रहोगी। ठीक है। प्रॉमिस? हम्म, तो तुम भी क्या याद रखेगी? आज शाम तक तेरा पति घर आ जाएगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बस अपना प्रॉमिस याद रखना। ले भाई अपना सामान और चल, अब तू आजाद है। ठीक है सर। वैसे तो सर मैं बेगुनाह था, मगर फिर भी सर थैंक यू। आपने एक सच्चे बंदे को कत्ल केस से बचा लिया। थैंक यू मेरा नहीं, घर जाके अपनी वाइफ का करना। वाइफ का? वाइफ का क्यों? उसने इन्वेस्टिगेशन में हमारा बहुत साथ दिया, उसी की वजह से आज तू घर जा रहा है। बेचारी कितने दिनों से अकेली होगी तेरे इंतजार में। घर जाके उसे खुश कर देना, खूब एंजॉय करना। नहीं सर, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है। क्या मर्दनी है तू? हूँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तू अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता? प्यार तो करता हूँ सर, प्यार तो सर मैं बहुत करता हूँ संजना से।
तो फिर एक ही बात हो सकती है, वो ही तुझे नजदीक नहीं आने देती होगी। बात वो नहीं है सर। दरअसल बीमार होने की वजह से ये सब चीज़ों से मन भर गया है। अरे बीमारी कुछ नहीं होती। जब मैं बीमार होता हूं ना, तो 2-3 दिन खूब एंजॉय करता हूं, बीमारी अपने आप भाग जाती है। मैं मानता हूँ सर, मगर कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। चल, तू नहीं किसी काम का, तेरी वाइफ को तो मैं ही। क्या बोले सर? कुछ नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा था, ऐसी कौन सी बीमारी है तुझे जिसने तुझे अंदर से तोड़ दिया? बस सर, अरे बोल कुछ। सर मुझे सर मुझे HIV है। ओह, और तेरी वाइफ को? ऑब्वियसली सर, जब मुझे है तो उसे भी तो होगी। ओह नो। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ओह गॉड। मैं किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। अरे कुछ नहीं होती लाइफ बर्बाद। मैं तो आपको पाने के लिए फिदा हूँ। बदले में आपके पति को मर्डर केस से बचा रहा हूँ। डील अच्छी है। ऐसी डील कभी कभी घाटा भी दे जाती है साहिब। पराया माल खाना खतरनाक हो सकता है। बस इतना जरूर कहूंगी कि अब तो एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। ओह शिट।